दुनिया वालों को ये मैसेज भी दिया गया, ओ लोगों ये मेरा आखिरी नबी है, ये सबसे महबूब मेरा बंदा है, मगर हमारे फैसले के आगे मेरे नबी भी मजबूर है, मेरे नबी को भी मेरे फैसले के आगे कोई इख्तियार नहीं है। मैं ना चाहूं तो मेरे नबी को कोई बेटा नहीं है, मैंने चाहा तो 4 बेटियां मैंने दे दी, और मैंने नहीं चाहा तो कोई एक बेटा भी मेरे नबी का जमा। मक्के वालों ने ताना भी दे दिया, ऐ मोहम्मद आपके बाद तो आपकी कोई नस्ल नहीं चलेगी, भाई दुनिया में इसी को तो बड़ी अहमियत दी जाती है, अगर किसी को लड़का ना हो, किसी को सिर्फ बेटियां हो तो लोग ताना देते हैं कि इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी, इसका तो वंश नहीं चलेगा। ये ताना कोई नया नहीं है, ये ताना तो 1400 साल पुराना है, ये ताना तो अल्लाह के नबी को भी दिया गया, ऐ मोहम्मद आपकी तो नस्ल न चलेगी, आपके तो कोई औलाद नरीना आपको नहीं, आपको तो कोई बेटा ही नहीं है, आपको कौन याद करेगा। वो लोगों हमारी माँ को कोई गाली देता है तो हम जवाब देते हैं, हमारे बाप को कोई बुरा भला कहता है तो हम जवाब देते हैं। अल्लाह को अपने नबी से कितना प्यार है, अल्लाह को अपने नबी से कितनी मोहब्बत है, जब नबी को बुरा भला कहा गया, जब नबी को ताना दिया गया, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, अल्लाह ने अपने नबी का जवाब दिया, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। है नबी कौन कहता है कि आपके बाद आपका नाम न लिया जाएगा। इन्ना आतैनाकल कौसर, है नबी कल कयामत का दिन होगा, अहले ईमान आपके पास आएंगे, जब तक आपके हाथ से वो कौसर का जाम न पी लेंगे वो जन्नत के अंदर दाखिल न होंगे। इन्ना आतैनाकल कौसर, है नबी हमने आपको कौसर दिया है। ऐ नबी आपको जो ये कहता है कि आपके बाद आपका नाम लेने वाला कोई न होगा, है नबी जाओ उनको सुना दो, जब तक दुनिया में अज़ान की आवाज जारी रहेगी, जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज बुलंद होती रहेगी, तब तक इस दुनिया के अंदर, आसमान के अंदर, जमीन के अंदर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज भी बुलंद होती रहेगी। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी हमने आपको बहुत भलाइयों से नवाजा है, हमने आपको कौसर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ऐ नबी जो लोग आपके दुश्मन हैं कल उनका कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू जहल का कोई नाम लेने वाला न होगा, कल अबू लहब को कोई याद करने वाला न होगा, लेकिन ऐ नबी आपके ऊपर जान छिड़कने वाले, आपके लिए जान देने वाले, आपके लिए जान लुटाने वाले और आपका कलमा पढ़ने वाले करोड़ों की तादाद में होंगे। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही नस्ल कटा हुआ है, आपके दुश्मन की दुम कटी हुई, बेटा नहीं अल्लाह को, लेकिन हाँ अल्लाह के नबी हमारे लिए बाप की तरह, अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए बाप की तरह, रूहानी औलाद अल्लाह के नबी की आपकी उम्मत है तो करोड़ों की तरह, बेटा लेकिन कोई नहीं। अब नवासे जो नबी के हैं वो नबी के बेटों से कम नहीं। नबी अकरम खुतबा दे रहे हैं, नवासे नजर आए, आप मिंबर से उतरे, अपने दोनों नवासों को गोद में लिया और आपने फरमाया, ओ लोगों मेरा अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ऐ ईमान वालों तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। मैं अपने इन दोनों नवासों को देख करके बर्दाश्त न कर पाया, जब तक मैंने अपना खुतबा न रोक लिया, मैं मिंबर से उतर न गया, जब तक इनको अपनी गोद में न ले लिया, इनको चूम न लिया, इनको प्यार न कर लिया, मुझे चैन न मिला। तो माल और औलाद, ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंसान हराम का रास्ता क्यों अपनाता है? मेरे नौजवान साथियों, ये अलग बात है कि जब आप जवान हो जाते हैं तो आपको अपने बूढ़े बाप की पेशानी पर बुढ़ापे की लकीरें बुरी लगने लगती हैं, मगर कभी गौर करना कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं।
कितने तो ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए गलत रास्ता भी अपनाने लगते हैं, हालांकि वो जायज नहीं है, हराम है, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप कभी कभी हराम और नाजायज रास्ता भी अपनाने लगते हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। तुम्हें माल से जितनी भी मोहब्बत हो जाए, लेकिन माल के चक्कर में कभी तुम अल्लाह के जिक्र को मत छोड़ना। 2017 की बात है, अल्लाह ने सऊदी अरब जाने का मौका दिया। मदीना के अंदर में असर की नमाज का टाइम था। अजान के 10 मिनट पहले मस्जिद नबी से वॉकिंग डिस्टेंस पर नकाब की दुकान पर गया। नकाब खरीदा, मैंने सिलेक्ट कर लिया, पसंद कर लिया, रेट भी तय हो गया। मैं पैसा देने वाला हूं, नकाब देने वाला है। बगल में मस्जिद नबी के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुकानदार ने काउंटर बंद कर दिया, पर्दे गिरा दिए, कहा शेख साहब बाद में आएंगे। मैंने कहा भाई मेरे अजान हो रही है, अभी तो जमात में 10 मिनट का टाइम है, अभी कोई मसला नहीं है, तुम पैसा ले लो, सामान दे दो। काम नहीं, अजान हो चुकी है, इस बात की इजाजत नहीं है कि हम अजान होने के बाद कोई सौदा सरफ करें। आप नमाज के बाद आइए, दुकान मेरी खुली रहेगी, आपको सामान मिल जाएगा। अल्लाह की कसम, उस दुकानदार ने पैसा मेरी जेब में मौजूद है, उसने पैसा न लिया, उसने सामान न दिया। अजान की आवाज सुनने के बाद ओ लोगों, आज सऊदी अरब के लोग बहुत बुराइयां करते हैं। अल्लाह की कसम, अपनी तमाम कमियों और कोताहियों के बावजूद आज भी इस्लाम अगर अपनी सच्ची हालत में पूरी कायनात के अंदर कहीं मौजूद है तो आपको उस मक्का मदीना की सरजमीन पर मिल जाएगा। अजान हो रही है, दुकान बंद, कोई सौदा नहीं होगा। मुझे कुरान की आयत याद आ गई, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाह। मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे नेक बंदे तो वो हैं, मेरे अल्लाह वाले बंदे तो वो हैं, उनका कारोबार कभी उनको नमाज से नहीं रोकता, उनकी तिजारत उनको कभी नमाज से नहीं रोकती। सीमांचल के जलसे मैं बहुत बोल चुका हूँ, चैनल वालों से भी कई बार कहा है कि भाइयों इन जलसों को की शक्ल मत बिगाड़ो। आपसे भी बार बार कहता हूं कि इन जलसों की शक्ल मत बिगाड़ो। माँ बहनों से बार बार कहता हूं, ये जलसे हैं, ये कुरान और हदीस के नाम पर कायम होते हैं। इन जलसों के तकद्दुस को पामाल न करो। जवान जवान लड़कियां सज धज करके, मेकअप करके, सवर करके इन जलसों में आ रही हैं, और वो बाश और बदमाश किस्म के लड़के रास्तों पर घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर जलसों का यही मकसद है तो अल्लाह के वास्ते इन जलसों को बंद कर दीजिए। चैनल वालों, आपने गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ चैनल खोले, तकरीरों के एक तकरीर के 50-50 रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हुए हैं। तकरीरों को आपने रिकॉर्ड किया, आपने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने देखने वालों की, अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए आपने तकरीर कुछ थी, आपने उस पर गर्मा गर्म कोई टॉपिक डाल दिया जो मैंने अपनी तकरीर में जो बात कही भी नहीं, जिसका जिक्र भी मैंने न किया, वो बात आपने मेरी तकरीर में उसका टॉपिक बना दिया। उसको कितने चैनल वाले मेरी तकरीर के साथ नंगी औरत की तस्वीर मेरे फोटो के साथ लगाते हैं, और टॉपिक क्या रखते हैं, मेले में जाने वाली लड़कियां ये टॉपिक लगाते हैं, और एक बेहुदा और उरिया लिबास पहने हुए एक लड़की की तस्वीर मेरे बगल में लगाते हैं। लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछते हैं, मौलाना साहब इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे पास अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं। पैसा कमाओ मेरे भाई, मगर पैसा कमाने के लिए इतना न गिर जाओ कि आप हलाल और हराम की हदों को भूल जाओ। इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आपने तकरीर के अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने वाली चीज के ऊपर आपने इतना गंदा थंबनेल लगाया है, कल आखिरत में आप क्या जवाब देंगे मेरे भाई?
अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो लोग ईमान वालों के दरमियान बेहयाई को फैलाते हैं, वल गैरती को फैलाते हैं, नंगेपन को फैलाते हैं, उनको आखिरत में जो अजाब होगा उनको दुनिया में भी दर्दनाक अजाब होगा। आपने नंगेपन को फैलाया, आपने उरियानियत को फैलाया, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड की हीरोइनों के इंटरव्यू ले लेते, इससे तो अच्छा था बॉलीवुड के गानों को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल लेते, कम से कम तकरीरें तो बदनाम ना होती, कम से कम जलसे तो बदनाम ना होती। क्या हो रहा है जलसों के नाम पर? क्या क्या हो रहा है हमारे, क्या क्या फर्क? इतने जलसे हो रहे हैं मगर हमारा नौजवान नमाज से आकी दूर है। अल्लाह ने फरमाया ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह। माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। और आज अगर कोई अल्लाह को भूल गया, उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह को याद नहीं करता है, तो दुनिया में तो जो होगा होगा, आखिरत में क्या होगा? वमन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो हमें याद नहीं करेगा, जिसकी जिंदगी में सब कुछ होगा लेकिन अल्लाह नहीं होगा, उसकी जिंदगी को हम बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वो करोड़ों और लाखों कमाएगा लेकिन उसके घर में चैन न होगा। सास बहू के झगड़े उसके घर में होंगे, भाई भाई के झगड़े उसके घर में होंगे, उसके घर में ननद भाभी के झगड़े होंगे, उसके घर में देवरानी जेठानी के झगड़े होंगे, उसके घर में न चैन होगा न सुकून होगा, उसके बच्चे बीमार होंगे जो हमको याद नहीं करेगा। फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। उसकी जिंदगी बेचैनी वाली बन जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और कल क़यामत के दिन में से इंसान को अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा। वो कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा खासा देखा करता था, मैं आज अंधा कैसे हो गया? अल्लाह फरमाएगा कदालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कदालिकल यौम तुनसा। मेरे बंदे, तेरे सामने कुरान की आयतें पढ़ी गई, तेरे सामने नमाज की अहमियत बताई गई, तेरे सामने बेहयाई की बुराई की गई, मगर तू बेहयाई के काम करता रहा, तू नमाज को छोड़ता रहा, तू अल्लाह की याद से गाफिल रहा। जब तू दुनिया में अंधा बन गया तो आज हमने तुझको अंधा बना दिया। तो ये पहली आयत है कि अपने माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह को मत। वमन यफअल ज़ालिका। और जो माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, जो औलाद के चक्कर में अल्लाह को भूल जाएगा, फउलाइका हुमुल खासिरून। उससे ज्यादा घाटे का सौदा कोई नहीं कर रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि साहब हम दुकान कर रहे हैं नमाज छोड़ करके, हमारी दुकान में बड़ी बरकत हो रही, बड़ा पैसा आ रहा है। नहीं, पैसा तो आ रहा है मगर आप घाटे का सौदा। जानते हो फायदे का सौदा किसको कहते हैं? आओ एक मिसाल आपको देता हूं, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, एक सहाबी आते, अय अल्लाह के नबी, मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूँ, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूँ, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूँ कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने उसको बुलाया, कहा भाई अपने बाग की बाउंड्री कर रहा है, तुम्हारा एक पेड़ इसकी बाउंड्री के रास्ते में आ रहा है, तुम अपने पेड़ की जो मुनासिब कीमत है दे दो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं ये पेड़ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा हाँ, अगर इस एक खजूर के पेड़ के बदले में मुझे पूरा एक बाग दे दिया जाए तो मैं वो बाग के बदले में मैं एक खजूर का पेड़ दे दूंगा। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा, कोई है जो इस पेड़ को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और ये पेड़ खरीद ले। एक साहबी खड़े हो गए,
उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं और इसका वो एक खजूर का पेड़ मैं लेकर के अपने इस सहाबी भाई को दे रहा हूं। सौदा डन हो गया। अबू दादा दौड़े दौड़े घर आए। उनकी बीवी उसी बाग में गई हुई थी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा बाग के दरवाजे पर पहुंचे और बीवी को आवाज दी, ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, तुम जल्दी से इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, मैंने एक खजूर के पेड़ के बदले में इस बाग को खरीद लिया है, इस बाग को बेच दिया है और मुझे अल्लाह के नबी ने इस पर जन्नत में इससे बेहतरीन बाग की गारंटी दी है। आज के दौर की औरतें होती तो शौहर की ये बात सुनकर के 4 बातें सुनाती कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं देखा कि आप एक पेड़ के बदले आप इतना बेहतरीन बात आप बेच करके चले आए। आज की औरतें होती तो 4 ताने मारती। लेकिन मेरी प्यारी माँ बहनों, नबी की साहबियात की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। उम्मे दादा उस बात से निकलती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, आपने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, आपने जन्नत के बाग के बदले अपने बाग को दे दिया है, आपने कोई घाटे का सौदा न किया। ये थे साहबा। एक और साहबी थे, उनका नाम था सुहैब रूमी। हमारे यहाँ शेरशाबादी चलता है, अंसारी चलता है। इसी बिहार में दरभंगा में एक गांव है, वहां सड़क में दीवार बनी है। एक तरफ से अंसारियों का रास्ता, एक तरफ से शेख का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता। हम तो बिरादरियों में बटे हुए हैं, ठीक है, बिरादरी है तो है, लेकिन बिरादरी कोई फख्र की चीज नहीं है। शेरशाबादी ये सोचे मैं शेख और अंसारी और खान से अच्छा हूँ, खान ये सोचे मैं अंसारी से बेहतर हूँ, अंसारी ये सोचे मैं फला से बेहतर हूँ। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बिरादरी की बुनियाद पर किसी को कोई इज्जत हासिल नहीं है। नबी के सहाबा में आप देखें वैरायटी है सहाबा। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, सुहैब रूमी रूम के रहने वाले, इसी तरीके से हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईरान का है, कोई हबशा का है, लेकिन नबी के सारे सहाबा दर्जे में और मकाम में सहाबी होने के एतबार से बराबर है, सहाबी होने के एतबार से बराबर है। हजरत बिलाल तो गुलाम थे, उनको हजरत अबू बकर ने खरीद करके आजाद किया था और हजरत उमर कहा करते थे, आका का सैयदोना सैयदना, बिलाल भी हमारा आका और अबू बकर भी हमारा आका, हमारे आका ने हमारे आका को खरीद करके आजाद किया। बंदो मोहताज बनी एक तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने हज किया होगा, आपने उम्रा किया होगा, आपने देखा होगा कि अल्लाह के घर का तवाफ करने में गोरे और काले का कोई फर्क नहीं, अंसारी और शेरशाबादी का कोई फर्क नहीं, अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं, सारे के सारे लोग एक ही आवाज दे रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे। एक ही आवाज है, एक ही ड्रेस कोड है, एक ही घर का तवाफ कर रहे हैं और एक ही मकसद है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रूम के रहने वाले, गुलाम बन करके मक्का में आए, किसी ने आजाद कर दिया, बिजनेस करने लगे। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, तिजारत में बरकत है। उलमा कहते हैं कि सबसे बेहतरीन पेशा खेती करना है और खेती करने के बाद सबसे बेहतरीन पेशा तिजारत है। तिजारत में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला ने तिजारत की, बिजनेस किया और अल्लाह ने बरकत दी, बहुत पैसा कमाया। नबी अकरम के ऊपर ईमान लाए, सहाबी हो गए। फिर एक ऐसा मौका आया कि अल्लाह के प्यारे नबी मदीना चले गए। सुहैब रूमी अभी मक्का में ठहरे हुए हैं, उनको अपना कारोबार भी देखना है, अपने घर वालों को भी देखना है।
आप हजरात से गुजारिश है इत्मीनान से सुने और सुनने वाले को सुनने दें, डिस्टर्ब ना करें। किसी का कोई पर्सनल मैटर तो क्या लेके जाके आप लोग इत्मीनान रखें, जैसे सुनना हो सुने, इत्मीनान रखें। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने सारे बिजनेस का सेटअप करते हैं, सारे माल को इकट्ठा करते हैं और तैयारी करते हैं मदीना जाने की। सामान पैक कर लिया, ऊंट तैयार हो गया, सुहैब रूमी मक्का से निकलने लगे। मक्का के काफिरों ने ऊंट की नकेल पकड़ी, कहां जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूं, यस्रिब जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा सुहैब हम तुम्हें मदीना न जाने देंगे, तुमने सारी जिंदगी मक्का में रह करके पैसा कमाया और आज चाहते हो कि अपनी सारी कमाई लेकर के तुम मदीना चले जाओ। ऐ सुहैब हम कभी ऐसा न होने देंगे। तो फिर क्या करते हो? कहा मैं हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम अपना सारा माल हमको दे दो, हम तुम्हें मदीना जाने दे देंगे। ओ लोगों, माल बड़ी अहम चीज है, मगर अल्लाह से बढ़कर के नहीं है, रसूल से बढ़कर के नहीं है। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सेकंड भी नहीं लिया फैसला करने में। कहा मक्का वालों, अगर ये बात है, ले लो मेरा ये सारा माल, सारी जिंदगी की गाड़ी कमाई उनके हवाले कर दिया और खाली हाथ हजरत सुहैब रूमी मदीना चले आए। जब मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था, अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे थे। सुहैब रूमी आते हैं और नमाज में शामिल हो जाते हैं। नबी अकरम ने सलाम फेरा, अपने सहाबी पर नजर पड़ी, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अपने सहाबी को गले लगाया। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी को बता दिया गया था सारा मामला। नबी ने पहला लफ्ज कहा, आपने फरमाया ऐ सुहैब रबिहतल भैया, रबिहतल भैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा न किया, तूने सारी जिंदगी की कमाई को ठोकर मार करके अल्लाह के दीन के लिए तूने कुर्बान कर दिया। ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है। आज तो करोड़ों कमाने वाला, लाखों कमाने वाला मस्जिद के अंदर जब चंदा देने की बात आती है तो 5 का सिक्का तलाश करता है, 10 की नोट तलाश करता है। बीवी के लिए शॉपिंग करने के लिए 2000 की नोट निकालता है, बच्चों के शौक के लिए 500 की नोट निकालता है, और बेचारी मस्जिद और मदरसा एक ऐसी चीज है वहां 10 की नोट आपको ज्यादा निकलता है। ये हमारे दिल का हाल है। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों अपने माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, अपनी औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। अगर ऐसा करोगे फउलाइका हुमुल खासिरून, तो तुमसे ज्यादा घाटे में कोई न होगा। एक आयत का मतलब मैंने समझा दिया, अब दूसरी आयत का मतलब समझ करके बात खत्म करेंगे हम। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, और ईमान वालों जो रोजी हमने तुमको दी है उसमें से खर्च करो, सदका करो, ज़कात दो, गरीबों को दो, यतीमों को दो, मदरसों में दो, मस्जिदों में दो, अल्लाह की राह में खर्च करो। कब खर्च करो? कब खर्च करो? बाप मर गया, बाप के मरने के बाद बेटा मस्जिद में चंदा दे रहा है, मैं इसको नाजायज नहीं कहता मेरे भाई, जायज है, मगर बेहतर ये होता कि बाप अपनी जिंदगी में खुद सदका दे करके जाए। माँ का इंतकाल हो गया, माँ जिंदा थी तो माँ के ऊपर आप 10 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। माँ का इंतकाल हो गया, आप उसकी तरफ से लाखों अल्लाह के घर में दे रहे हैं, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बेहतर ये होता कि माँ की जिंदगी में आप माँ की कदर करते। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों जो रोजी हमने तुमको दी है तो उसमें से खर्च करो। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले। अब ये मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मौत कब। मेरे नौजवान साथियों, आज आप रात रात भर मोबाइल के ऊपर गंदे काम कर रहे हैं, क्या सोच करके कर रहे हैं? अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो जिस्म के अंदर ताकत है, जब बुढ़ापा आएगा
तो हम भी नमाजी बन जाएंगे, हम भी दाढ़ी रख लेंगे, हमारे माथे पर भी सजदे का निशान आ जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा ही रहेंगे? अरे बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। आप तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि कल की सुबह का सूरज आने के लिए। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, नौजवान आलिम दीन थे, बिहार और झारखंड में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम भी किया था। हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सल्फी, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। मुंबई के अंदर कुर्ला में एक मस्जिद के इमाम थे, बहुत अच्छे मुकर्रिर थे और बहुत अच्छे इंसान थे, खूबसूरत भी थे, खूबसूरत भी थे। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब एक प्रोग्राम में पूना जाते हैं, वहां पे तकरीर करते हैं अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, उसके हुकूक के बारे में। तकरीर करने के बाद रात ही में वो मुंबई के लिए चलने लगते हैं, क्योंकि वो एक मस्जिद के इमाम हैं और मस्जिद की कमेटी ने ये कह करके रखा है कि आपको हर हाल में फजर की नमाज में रहना है। वो लोगों, मौलवी कोई रोबोट तो नहीं होता, मौलवी कोई मशीन तो नहीं होता, उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं, उसके पास भी तो मजबूरियां हो सकती हैं। तुमने मौलवियों को मशीन समझना क्यों शुरू कर दिया? बंद कर दो मौलवियों को मशीन समझना। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को आपने 5,000 रुपए की तनख्वाह पर रखा। अरे 5,000 की तो लोग चाय और पान खा जाते हैं, पी जाते हैं। 5,000 में वो मौलवी किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेगा? कभी आपने सोचा? वो बेचारा 10 साल तक मदरसे की पतली दाल पी करके और बगैर छिला हुआ आलू खा करके उसने मदरसे में पढ़ाई की, लोगों के दरवाजों पर भिखारी बन करके जागीर का खाना उसने खाया, और आज तक वो आलिम दीन बन करके आया। आपने 5,000 में और 7,000 में उसको मस्जिद का इमाम बनाया। शर्म आनी चाहिए। मस्जिद के इमाम से ज्यादा तो मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाले की और सफाई करने वाले की तनख्वाह है। शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद इतनी पाबंदी है के साथ पूरा मोहल्ला मस्जिद में नजर ना आए। अगर इमाम बेचारा किसी की फजर में नहीं आया, मौलवी साहब आप फजर में नजर नहीं आए, पूरा एक एक नमाजी जब तक पूछ न ले और तहकीकात न कर ले तब तक मौलवी को नहीं छोड़े। उसके बाद भी तो जरूरतें हो सकती है मेरे भाई। और एक बहुत बड़ा कितना ये भी है, आपने इमाम साहब के लिए कमरा बनवाया, बड़ा एहसान किया। बड़े एहसान के साथ लोग कहते हैं हमारे यहाँ इमाम साहब के लिए कमरे का भी इंतजाम। कैसा कमरा है? छोटी सी कोठरी है। बेचारा इमाम सर एक दीवार में उसका टकरा रहा है तो पैर दूसरी दीवार में टकरा रहा है। इतना बड़ा कमरा होता है इमाम साहब का कि वो मुर्गी का दरबा भी उससे बड़ा होता है। वो बेचारा फैमिली लेके नहीं रह सकता। उसकी बीवी बेचारी जिंदगी भर शादीशुदा होने के बाद भी अपने शौहर से दूर रहे। ओ लोगों, तुमने इन मौलवियों की जिंदगी को ऐसा क्यों बना दिया? मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए आपने फैमिली क्वार्टर का इंतजाम क्यों न किया? कल अगर उस मौलवी के कदम बहके, उस इमाम के कदम बहके, उस खतीब के कदम बहके, उस टीचर के कदम बहके, वो तो गुनहगार होगा ही होगा। हम और आप भी कम गुनहगार न होंगे। हमने उनको अपनी फैमिली से दूर करके बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है। यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदों के जिम्मेदार भी होंगे, मदरसों के जिम्मेदार भी होंगे। मैं अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे कहता हूँ कि आप अपने इदारे में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए ऐसी जगहों का इंतजाम करिए कि वो फैमिली के साथ रहे। आप मस्जिदों के इमामों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए। आपको अगर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक है तो उस मौलवी को भी पूरा पूरा हक है मेरे भाई। सरकारी टीचर मर जाए, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी टीचर मर जाए, 60 साल की सर्विस पूरा करने के बाद मर जाए तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है। सारी जिंदगी मिंबर पर चढ़ करके अल्लाह रसूल का दर्स देने वाला मौलवी मर जाए, उसके कफन का भी कोई इंतजाम करने वाला नहीं, उसके बच्चों की पढ़ाई की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। क्या ये दर्द की बात नहीं है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? मेरे भाई, दुनिया की हर कौम अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने उस्ताद की का सम्मान करती है। हमारी कौम तो सबसे ज्यादा मौलवियों के अंदर कीड़ा निकालती है।
ठीक है, वो इंसान है, उनके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, मगर ये सोचो कि आज के इस दौर में वही है जो आपको अल्लाह के बारे में बता रहे, रसूल के बारे में बता रहे, जन्नत के बारे में बता रहे, जहन्नम के बारे में बता रहे। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा दुनिया से चले गए, आपको कोई कलमा पढ़ाने वाला, आपको कोई कुरान बताने वाला, आपको कोई अल्लाह के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा। मौलवी बेचारे मर जाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों, उनके परिवार का क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं। अब्दुल रहमान सलफी साहब, फजर की नमाज पढ़ाना है, बहुत जल्दी है, उन्होंने टैक्सी पकड़ी, मुंबई से, पूना से मुंबई की टैक्सियां चलती हैं, शेयरिंग टैक्सियां। एक टैक्सी में 7 लोग बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर पूरी स्पीड से चला रहा है क्योंकि उसको रात में 2 ट्रिप करना है, उसको मुंबई से फिर पूना आना है और जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को पहुंचाना है उनकी मंजिल।